एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और अपने चैनल पर हमने एक नया सेशन शुरू कर दिया है करंट अफेयर्स 2023 का। और इसमें हम जनवरी मंथ के 10 या 15 क्वेश्चंस डेली रिवीजन कराएंगे। क्विक रिवीजन होगा और क्वेश्चंस का। और जो भी हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को रिवीजन करें। और आज हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास करा दी थी जो अभी 13 स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड, वो वीडियो मैंने बना दी थी। जिसने ना देखी हो तो वो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज की क्लास में हम करेंगे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनवरी मंथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के पीएम पद की शपथ ली? तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? ये है इजराइल के पीएम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है किस देश के पीएम है ये। बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पीएम हैं। और कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? लिकुड पार्टी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किसने किया है ये ध्यान रखना है। फर्स्ट एक तो ये किया है भारतीय सेना ने। और कहाँ किया है? अहमदाबाद में। और क्यों किया गया है? ये भारतीय सेना के लिए ही किया गया है क्योंकि उनको आवास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती थी उसको दूर करने के लिए 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया गया है। इसमें 3D प्रिंटेड आवास घर बनाए जाएंगे भारतीय सेना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहरी ए ऐप ये किससे संबंधित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। और इसमें जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपने आवास से रिलेटेड जानकारी या अवकाश से रिलेटेड जानकारी भी ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का व्हाइटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड किस प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है? तो सबसे पहले तो अवार्ड का नाम ध्यान रखना है। अवार्ड का नाम है व्हाइटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। और कंट्री का नाम ध्यान रखना है, किस कंट्री का है? USA का है ये। और ये किसको दिया गया है? हमारे यहाँ इंडिया में किस संस्थान को दिया गया है? IIT मद्रास को दिया गया है। और ये जो व्हाइटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड है इसे ही शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और क्यों दिया जाता है? ये जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार या उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए जो काम करते हैं, शिक्षक हैं या संस्थान हैं जो काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है इंडिया में? IIT मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कहाँ से शुरू किया है? तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल की पूछा है क्वेश्चन में। तो ये शुरू हुई है हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक। और अगर पूछे कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की पूछे अगर, तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच। और अगर पूछे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये शुरू हुई थी मैसूर से चेन्नई के बीच। तीनों क्वेश्चन है मिलते जुलते हैं लेकिन सब अलग अलग है। पश्चिम बंगाल की पूछेंगे तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक। और दक्षिण भारत की पूछें अगर, तो ये चली थी मैसूर से चेन्नई के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अभियान चलाया है न्यू दिल्ली ने। जो अश्विनी वैष्णवी है हमारे मंत्री हैं ये, तो इन्होंने ये अभियान चलाया है, इनके द्वारा चलाया गया है न्यू दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। और किससे रिलेटेड है? ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। जो साइबर क्राइम होते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 356वां प्रकाश पर्व। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के संस्थापक थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब तक मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद थी ये लोकायुक्त के दायरे से बाहर थे,
लेकिन अब ये लोकायुक्त के दायरे में आ गए हैं। और पहला राज्य कौन बना है इनको लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला, तो ये बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। राज्यों में लोकायुक्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। और सेंटर पे कौन होता है, लोकपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तो ये रखी गई है कर्नाटक राज्य में। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को छांट के तभी लाया गया है आपके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मंत्रालय का नाम भी ध्यान रखना है। और क्यों लॉन्च किया गया है इसको, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधान और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से चलाया गया है। मतलब इसमें उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने से संबंधित अपने विचार रखेंगे और उसके समाधान बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलाया गया है प्रज्वला चैलेंज प्लेटफॉर्म। किस मंत्रालय ने चलाया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज, ब्रिज का नाम है जुआरी ब्रिज। और कौन सा है देश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है, और ये किस राज्य में बनाया गया है अभी हाल ही में, तो ये बनाया गया है गोवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में लूला डिसिल्वा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो लूला डिसिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं ये। नेक्स्ट, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को, ठीक है। नेक्स्ट है, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य भारत का, तो ये है तमिलनाडु। RTI मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का होता है, तो उसमें सबसे खराब प्रदर्शन किया है किसने, तमिलनाडु राज्य ने, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे, वैसे तो 10 क्वेश्चंस थे लेकिन एक स्लाइड और एक्स्ट्रा लग गई है तो 14 हो गए क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और छोटी छोटी क्लास ही बनाऊंगी मैं, डेली 10 या 15 क्वेश्चंस रिवीजन के डालूंगी करंट इवेंट के, और उससे ही आपकी करंट इवेंट रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।